जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार पंचमी क्या होती है, क्यों मनाई जाती है और इस बार साल 2024 में बिहार पंचमी हमें कब सेलिब्रेट करनी है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये बातें जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये महापर्व है जो हमारे श्री बांके बिहारी जी से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी का पता चल सके। और अगर उन सभी बातों से पहले आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और हर उस व्यक्ति को शेयर कीजिएगा जिससे इस वीडियो की आवश्यकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, बिहार पंचमी। बिहार पंचमी आप लोग सोच रहे होंगे किस लिए मनाई जाती है, तो मैं जल्दी से क्लियर कर देती हूँ कि बिहार पंचमी के दिन हुआ था हमारे प्यारे श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्योत्सव। और प्राकट्योत्सव अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ तो इसे हम कहेंगे कि बांके बिहारी जी का जन्म दिवस है। लेकिन जन्म दिवस उनका होता है जो लोग जन्म लेते हैं, जैसे हम जैसे लोग। लेकिन बांके बिहारी जी ने जन्म नहीं लिया है, वे स्वयं प्रकट हुए हैं, इसीलिए इसे प्राकट्योत्सव कहा जाता है। तो इस बार जो बिहार पंचमी है वो 6 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। अब पहले ये समझते हैं कि बिहार पंचमी को बांके बिहारी जी का प्राकट्योत्सव क्यों है, कैसे बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। संपूर्ण कथा तो बहुत ज्यादा लंबी है, मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ। स्वामी हरिदास जी, आप सभी लोग वृंदावन तो गए होंगे, अगर नहीं भी गए होंगे तो आपने सुना तो जरूर होगा। वृंदावन की एक सबसे प्यारी स्थली है जिसे हम लोग निधि वन कहते हैं, जहां पर रात्रि में भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों के साथ रास रचाते हैं। उसी निधि वन में स्वामी श्री हरिदास जी की भजन स्थली है, वे वहीं पर रहकर भजन करते थे। और स्वामी श्री हरिदास जी इतने भजनानंदी थे कि उन्हें निरंतर भगवान के दर्शन होते थे। उनके जितने भी शिष्य थे, जितने भी भक्त थे, वे सभी हरिदास जी से विनती करते थे कि आप तो निरंतर राधा कृष्ण का दर्शन करते हो, लेकिन हम लोगों को राधा कृष्ण का दर्शन कैसे हो, हम लोग उनकी कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो क्योंकि हम आपके शिष्य हैं इसीलिए आप हमें भी राधा कृष्ण के दर्शन करवाइए। और सभी लोग ना बहुत जिद करते थे हरिदास जी से। फिर एक समय हरिदास जी ने उन सभी की जो इच्छाएं थी उनको पूरा करने के लिए राधा कृष्ण को प्रकट करने का सोचा। एकदम भोर का समय था और वो दिन था बिहार पंचमी का दिन। एकदम सुबह सुबह का, मान लीजिए सुबह 5 बजे का समय था। उस समय स्वामी श्री हरिदास जी ने सोचा कि अब इन सबको भी राधा कृष्ण का दर्शन करवा दिया जाए। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और फिर भगवान ने, क्योंकि वो हरिदास जी के लाडले थे, इसीलिए उनके कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने फिर ये डिसीजन लिया कि हाँ, उन्हें सभी को दर्शन देने हैं। और एकदम से बिजली चमकने लगी, बारिश होने लगी। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि वो समा कैसा होगा, वो पल कैसा होगा जब भगवान प्रकट हुए थे। तब भगवान 2 देह में प्रकट हुए थे, एक कृष्ण और एक राधा के रूप में। लेकिन आप सभी को पता है कि हमारी राधा रानी का तेज कितना है, उनकी अंग कांति का तेज इतना है कि हर कोई उसे सहन ही नहीं कर सकता। तो जब बांके बिहारी जी प्रकट हुए 2 रूपों में, तो राधा रानी के प्रकाश के आगे, राधा रानी के तेज के आगे कोई भी देख ही नहीं पा रहा था, किसी के भी दर्शन नहीं कर पा रहा था। हरिदास जी को तो दोनों के दर्शन हो रहे थे, लालजू के भी हो रहे थे और श्यामा जी के भी हो रहे थे, लेकिन और किसी को भी दर्शन नहीं हो रहे थे। फिर सभी लोगों ने हरिदास जी से प्रार्थना करी कि हमें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, मतलब कोई भी आंख तक नहीं खोल पा रहा था, इतना प्रकाश था हमारी राधा रानी का। फिर स्वामी श्री हरिदास जी ने प्रभु से प्रार्थना की कि देखिए प्रभु, सर्वप्रथम तो कोई आपको देख ही नहीं पा रहा है, इनको आपके दर्शन की लालसा है, लेकिन राधा रानी के इतने दिव्य प्रकाश के कारण कोई दर्शन ही नहीं कर पा रहा है। दूसरा, अगर आप राधा कृष्ण के 2 अलग अलग रूपों में आओगे तो आपको तो मैं कैसे भी लंगोट बांध कर भी रख सकता हूँ, पर राधा रानी की सेवा मैं कैसे करूंगा, मेरा खुद का कोई बंदोबस्त नहीं होता है। और फिर श्री जी की सेवा तो बहुत गोपनीय रूप से की जाती है, तो नहीं हो पाएगा, तो आप युगल के रूप में प्रकट होइए। तभी स्वामी श्री हरिदास जी की बात मानकर बांके बिहारी जी जो 2 रूप थे वो 2 रूप आपस में मिल गए और राधा कृष्ण जो थे वो एक बन गए और उनका नाम हुआ बांके बिहारी लाल। और फिर सभी भक्तों ने उनके दर्शन किए और उनकी सेवा हरिदास जी करने लगे। और बांके बिहारी जी का प्राकट्य तो निधि वन में हुआ था, लेकिन बाद में फिर अभी जहां पर बांके बिहारी जी का मंदिर है वृंदावन में, वहां पर उन्हें लेकर आया गया। तो ये तो हुई प्राकट्य की कथा। अब जानते हैं कि बिहार पंचमी पे आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। तो आप लोगों को पता है वृंदावन में तो बिहार पंचमी इतने धूमधाम से सेलिब्रेट की जाती है। कभी भी अगर आप लोग वृंदावन गए होंगे या किसी भी भक्त से सुना होगा, वृंदावन के सभी मंदिरों में से बांके बिहारी मंदिर में तो आप साल भर में 365 दिन में कभी भी चले जाओ, हमेशा ही भीड़ रहती है।
और एक और चमत्कार है, बिहारी जी का मंदिर प्रांगण बहुत बड़ा है। आप कहीं भी खड़े हो जाओ, सेंटर में, राइट में, लेफ्ट में, आपको हमेशा ऐसा प्रतीत होगा जैसे बिहारी जी सिर्फ आप ही को देख रहे हैं। मतलब इतनी लीला है ना बिहारी जी की कि उनकी लीलाओं का अगर मैं अभी गान करने बैठूं तो बहुत समय लग जाएगा। तो अगर आपको मौका मिलता है, अगर आप भी इतने भाग्यशाली हो कि आपको बिहार पंचमी पर बाकी बिहारी के दर्शन करने का मौका मिलता है वृंदावन जाकर, तो अवश्य से अवश्य ही जाइए, क्योंकि वो बहुत ही खुशनसीब लोग होते हैं। देखो, जैसे हमारे घर में किसी का भी बर्थडे होता है या कोई भी छोटा बच्चा, तो हम कितने खास लोगों को बुलाते हैं, तो ऐसे ही बिहारी जी भी बहुत खास लोगों को बस अपने दर्शन के लिए बुलाते हैं। तो अगर आप लोगों को भी मौका मिलता है तो जरूर जाइए, लेकिन अगर मौका नहीं मिलता है तो निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि हमारे घर में जो ठाकुर जी है वो भी तो स्वयं बाकी बिहारी जी है। तो देखो, घर पे आपको सेवा कैसे करनी है। तो वृंदावन का जो बाकी बिहारी मंदिर है वहां पर महाअभिषेक किया जाता है, और निधि वन में भी महाअभिषेक किया जाता है, क्योंकि प्रकट वे निधि वन में हुए थे। तो निधि वन में सुबह के 4 बजे महाअभिषेक किया जाता है, और बाकी बिहारी मंदिर में जो अभिषेक है वो सुबह के 7 बजे किया जाता है। तो आपको भी अपने घर में ठाकुर जी की जैसे भी आप रोज पूजा करते हो वैसे ही करनी है, लेकिन उनको स्नान कराते समय आपको उनका महाअभिषेक करना चाहिए, बिल्कुल बाकी बिहारी के स्वरूप में। अगर आपके पास शालिग्राम जी की सेवा है तो आप शालिग्राम जी का महाअभिषेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको महाअभिषेक करना है और उन्हें पीले रंग की पोशाक पहनानी है, क्योंकि बाकी बिहारी जी का जो फेवरेट कलर है वो येलो कलर है, और राधा रानी का जो फेवरेट कलर है वो ब्लू कलर है। तो आपको येलो कलर की पोशाक उन्हें धारण करवानी चाहिए। इस दिन आपको, क्योंकि उनका बर्थडे है, तो उनकी सभी फेवरेट चीजें आपको भोग लगानी चाहिए। आप हलवा बना सकते हो मीठे में, मिल्क केक उनके लिए यूज कर सकते हो। बाहर से केक आपको नहीं लाना है, घर पर ही बनाना है। जो भी बनाओगे बाहर का कुछ भी नहीं लाना है, क्योंकि बिहारी जी को जब हम स्वयं कुछ बनाकर भोग लगाते हैं ना तो उन्हें अत्यधिक प्रिय होता है। तो घर पर ही बनाइएगा, हलवा बना सकते हो, खीर बना सकते हो, पूरियां जो भी चाहो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हमें इस दिन व्रत करना चाहिए। तो देखो, वैसे बिहार पंचमी पे व्रत का कोई विशेष महत्व नहीं है या नहीं किया जाता है, पर अगर आपका मन है तो फिर आप कर सकते हो। बाकी कंपलसरी कुछ भी नहीं है। बिहार पंचमी के दिन प्रभु श्री राम और सीता माता का भी विवाह हुआ था, इसीलिए इसे विवाह पंचमी भी कहा जाता है। तो बहुत धूमधाम से मनानी चाहिए। वृंदावन में तो निधि वन से डोला भी निकाला जाता है। स्वामी श्री हरिदास ठाकुर जी के फोटो को रखकर बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है, बहुत बड़ा डोला निकाला जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि जुलूस निकाला जाता है, पूरे सड़कों पे रंगोलियां बनी होती है। जैसे मतलब आप सोचो कि बिहारी जी प्रकट हुए तभी तो सारी लीलाएं हुई। अगर बिहारी जी प्रकट ही नहीं होते तो क्या कोई सी लीला होती। क्या हम बिहारी जी के साथ होली मनाते, क्या हम बिहारी जी के साथ हरियाली तीज मना पाते, क्या बिहारी जी के साथ आप बसंत पंचमी सेलिब्रेट कर पाते, क्या हम झूलन महोत्सव करते, क्या हम फूल बंगला करते, हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये जो प्राकट्य महोत्सव है ये सबसे बड़ा है, क्योंकि बिहारी जी का प्राकट्य महोत्सव हुआ, बिहारी जी प्रकट हुए तभी तो सारी लीलाएं हुई, तभी तो हम भक्तों को उनके दर्शन मिल रहे हैं। और आपको पता है बिहारी जी का स्वरूप कैसा है। बिहारी जी का मतलब जो अभी पर्दा लगाया जाता है मंदिर में वो पहले नहीं होता था। जो भी एक तक बिहारी जी को देख लेता था उसके प्रेम में पड़ के बिहारी जी उसके साथ चल पड़ते थे। ना जाने कितने भक्तों के साथ चले गए थे। तब फिर वहां के गोस्वामी समाज जो है उन्होंने सोचा कि अब पर्दा लगाया जाएगा, ताकि कोई भी एक तक ना प्रभु को देख पाए ना प्रभु उसको देख पाए। बीच में कुछ अड़चन होनी चाहिए ताकि ये किसी के साथ भी निकल न जाए। मतलब बहुत सारी लीलाएं हैं, अगर मैं डिटेल में भी बताऊं ना, और बिहारी जी की लीलाएं कहने में तो बहुत ही आनंद आता है। तो अगर आपको उनकी लीलाएं भी सुनिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा, मैं लीलाएं भी आपके लिए अवश्य ही लेकर आऊंगी। अभी आप लोगों को फोकस करना है कि बिहार पंचमी पे आप बाकी बिहारी जी के लिए क्या क्या स्पेशल चीजें कर सकते हो। अपने घर के ठाकुर जी ही अपने बाकी बिहारी जी, तो उनका बर्थडे है, उनका प्राकट्य उत्सव है, उनका जन्म दिवस है, बहुत 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 धूमधाम से सेलिब्रेट करना है। बिहार पंचमी को लेकर इतना ही था। अगर आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, आप लोग मुझे बताइए। और अगर मुझे कुछ भी इस वीडियो में छूट गया है वो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।